Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: direct indirect speech. In the last video, I have explained some paragraphs. पैराग्राफ में किस तरह से चेंजेस होती है, वो चेंजेस के साथ मैंने आपको पैराग्राफ में चेंजेस और 4 एग्जाम्पल आपको मैंने एक्सप्लेन किए. नाउ दिस वीडियो आल्सो आपको कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेन करता हूँ कि जिसकी वजह से आपका जो टॉपिक है वो आपको परफेक्टली पता चलता है. तो सम मोर एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स 1. डॉक्टर से हाउ आर यू नाउ. डॉक्टर ने पूछा हाउ आर यू नाउ, आप अभी कैसे हो. तो पेशेंट बोल रहा है कि आई फील मच बेटर नाउ, मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ. डॉक्टर से कंटिन्यू द सेम मेडिसिन, आप अपनी दवाई जो से वही के वही क्या करो, कंटिन्यू रखना. पेशेंट से थैंक यू डॉक्टर. पेशेंट ने कहा थैंक यू डॉक्टर. नाउ इन दिस पैराग्राफ व्हाट यू सी. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो डॉक्टर बोल रहा है, सेकंड पेशेंट, थर्ड डॉक्टर और फोर्थ पेशेंट. डॉक्टर जो बोल रहा है वो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है. सेकंड है वो असर्टिव है. थर्ड है डॉक्टर बोल रहा है कि कंटिन्यू द सेम मेडिसिन, दैट इज इम्परेटिव. और फोर्थ है वो थैंक यू वाला है. ओके, नॉर्मल सेंटेंस है. तो सबसे पहले डॉक्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट. डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट. ओके, अभी ये रिपोर्टर वर्ब और लिसनर. अभी क्वेश्चन किससे है, हाउ से है. तो कंजक्शन की जगह क्या आएगा, तो हाउ यानी WH क्वेश्चन हुआ. क्या हुआ, WH. तो WH क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या है, तो जो जिस शब्द से आपको क्वेश्चन किया वही क्या बन जाएगा आपका कंजक्शन. तो हाउ आपको बन जाएगा कंजक्शन. ओके, अभी क्या करना है, तो टर्न द सेंटेंस इनटू असर्टिव. ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, उसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है. तो डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट हाउ. सब्जेक्ट क्या है, यू किसके लिए, पेशेंट के लिए. तो हाउ ये कंजक्शन की जगह ही वॉज. यू आर है तो चेंज होगा, यू कहाँ जाएगा, आर की जगह, और आर कहाँ जाएगा, यू की जगह. तो ही वॉज, हाउ ही वॉज. नाउ का क्या होता है, देन. ओके, तो आंसर होगा डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट हाउ ही वॉज देन. अभी कौन बोल रहा है, पेशेंट. पेशेंट क्या करेगा, आई फील मच बेटर नाउ. आई फील मच बेटर नाउ. तो आंसर क्या होगा, द पेशेंट रिप्लाइड दैट. डॉक्टर ने पूछा तो पेशेंट ने क्या दिया, आंसर दिया. तो क्या आंसर दिया, द पेशेंट रिप्लाइड दैट ही और फील का क्या होगा, फेल्ट. तो ही फेल्ट मच बेटर देन. नाउ का फिर से देन. तो द पेशेंट रिप्लाइड दैट ही फेल्ट मच बेटर देन. अभी कौन बोला है, डॉक्टर. डॉक्टर ने क्या बोला, कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. आपको जो दवाई दी है उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है. तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव है. इम्परेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड. डॉक्टर ने क्या की, एडवाइज्ड, यानी डॉक्टर एडवाइज्ड. कंजक्शन की जगह क्या आएगा, टू, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव. इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन की जगह क्या आता है, टू. तो डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. ओके, अभी पेशेंट का बोला थैंक यू डॉक्टर. द पेशेंट थैंक्ड हिम भी लिख सकते हो या डॉक्टर लिख सकते. द पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर. द पेशेंट थैंक्ड हिम या फिर डॉक्टर. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चला होगा. फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर से हाउ आर यू नाउ.
द पेशेंट से आई फील मच बेटर नाउ. डॉक्टर से कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. द पेशेंट से थैंक यू डॉक्टर. आंसर. डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट हाउ ही वॉज. डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि भाई आप कैसे हो. द पेशेंट रिप्लाइड दैट ही फेल्ट मच बेटर देन. पहले से अच्छा फील कर रहे हैं. तो डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू. डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी कि सेम मेडिसिन. सो डॉक्टर को पता चला कि भाई कल से अच्छा है, दैट मीन्स जो दवाई दी है वो सूटेबल है. तो दवाई चेंज नहीं करते. अगर बोलता कि भाई कल से बेटर नहीं है तो डॉक्टर को पता चलता है कि भाई जो मैंने दवाई दी है वो प्रॉपर नहीं है, तो ही हैज़ टू चेंज द मेडिसिन. तो वो कुछ और दवाई देता. लेकिन व्हेन द कस्टमर इन्फॉर्म्ड हिम कि भाई कल से मैं ठीक हूँ, कल से ज़्यादा ठीक हूँ, तो उसने क्या एडवाइस दी कि भाई टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. तो आपको क्या करना है, वही की वही दवा कंटिन्यू करनी है. तो पेशेंट क्या बोलता है, थैंक यू. तो पेशेंट थैंक्ड हिम, या हिम की जगह डॉक्टर भी लिख सकते हो. तो पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर. ओके फ्रेंड्स, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ. अभी आपको मैं नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर लंच सेड मदर. यानी हमें पता चला कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो किसने बोला, मदर ने बोला. लेकिन वे किसको कह रहे हैं वो पता नहीं है. तो फिर से रिपीट करता हूँ कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर लंच. मदर ने कहा. तो प्लीज़ लेट मी फिनिश माई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेड परेश. यानी फर्स्ट सेंटेंस है वो मदर ने कहा, सेकंड सेंटेंस किसने कहा, परेश ने. थर्ड कौन बोल रहा है कि व्हेन विल यू फिनिश इट. ये मदर ने पूछा होगा कि भाई कब कंप्लीट होगा. तो उसने आंसर दिया, ओ मम्मी हाउ इम्पेशेंट यू आर. कि इम्पेशेंट मम्मी क्या होता है, बहुत ही जल्दबाजी कर रही हो आप, बहुत ही आप इम्पेशेंट हो. तो आप बहुत ही इम्पेशेंट हो. यानी ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी लास्ट वाला. उसके आगे का था जो मदर ने पूछा, तो दैट इज़ इंट्रोगेटिव. और उसके आगे दोनों सेंटेंस था. तो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा जो मदर कहती है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर लंच. तो दैट इज़ असर्टिव. और जो सेकंड है, प्लीज़ लेट मी फिनिश माई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, दैट इज़ इम्परेटिव. तो फर्स्ट सेंटेंस आपका असर्टिव, सेकंड है इम्परेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव और फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी. यानी चारों टाइप्स के सेंटेंस अलग अलग यहाँ पर दे दिए हैं. ओके, तो आंसर लिखते हैं. तो पहला सेंटेंस कौन बोला है, मदर. सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव. तो मदर टोल्ड परेश. मदर रिपोर्टर है, टोल्ड सेड टू की जगह आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है. और परेश कौन है, लिसनर. तो मदर टोल्ड परेश और कंजक्शन की जगह दैट. मदर टोल्ड परेश दैट. दैट के बाद क्या है, तो आगे सेंटेंस में कि इट इज़ टाइम. तो इट का इट रहेगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा, वॉज. तो इट वॉज टाइम फॉर यू. यू किसके लिए है, तो परेश के लिए. तो क्या होगा, फॉर हिम टू टेक योर. योर किसके लिए, वो भी परेश के लिए. तो क्या होगा, टेक हीज लंच. ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि मदर टोल्ड परेश दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू टेक हीज लंच. अभी कौन बोल रहा है, परेश. परेश क्या बोल रहा है, प्लीज़. प्लीज़ यानी इम्परेटिव सेंटेंस है. तो परेश रिक्वेस्टेड हिम. परेश रिक्वेस्टेड हर. मदर के लिए नहीं लिखो तो भी चलेगा. तो परेश रिक्वेस्टेड इम्परेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, टू. तो टू लेट हिम, मी का क्या हो जाएगा, हिम. टू लेट हिम फिनिश हीज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. क्या कहा उसने कि सबसे पहले मुझे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे क्या करने दो, कंप्लीट करने दो.
तो परेश रिक्वेस्टेड टू लेट हिम फिनिश हिज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ओके, अभी क्या बोले मम्मी कि व्हेन विल यू फिनिश इट, कब कंप्लीट करोगे? तो आंसर है द मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा, मदर आस्क्ड व्हेन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और व्हेन से किया है, व्हेन यानी WH क्वेश्चन है, तो वही क्या बन जाएगा? कंजक्शन। तो मदर आस्क्ड व्हेन, मदर आस्क्ड व्हेन ही वुड। ओके, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, ये यू आगे आएगा, विल बाद में जाएगा, तो ही वुड, व्हेन ही वुड फिनिश इट, व्हेन ही वुड फिनिश इट। तो आप कब कंप्लीट करोगे? तो अभी ये जो लड़का है वो आंसर क्या दे रहा है? ओ मम्मी हाउ इम्पेशेंट यू आर। तो परेश एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुखी होकर, परेश एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। ओके, दुखी होकर कहता है कि क्या किया है? हाउ इम्पेशेंट यू आर। तो यू किसके लिए? मदर के लिए, तो आ जाएगा दैट के बाद सी, आर का क्या होगा? वॉस, तो सी वॉस वेरी, आई टोल्ड यू कि वेरी वर्ड हमें हमेशा क्या करना है? लगाना है। तो वेरी और इम्पेशेंट का इम्पेशेंट, तो दैट सी वॉज वेरी इम्पेशेंट। क्या बोला? कि सी वॉज वेरी इम्पेशेंट। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार ये रिपीट कर देते हैं कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर लंच, सेड मदर। प्लीज लेट मी फिनिश माई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेड परेश। व्हेन विल यू फिनिश इट? ओ मम्मी हाउ इम्पेशेंट यू आर। ओके, उसका आंसर है मदर टोल्ड परेश दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू टेक हिज लंच। परेश रिक्वेस्टेड टू let him finish his experiment first. The mother asked when he would finish it. Paresh exclaimed with joy that she was very impatient. She was very impatient. ओके, तो ये जो था, अभी हम आगे जो पैराग्राफ कराना है तो उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि मीना से हैव यू एवर ट्रैवल बाय प्लेन। मीना ने क्या कहा कि मीना सेड हैव यू एवर ट्रैवल बाय प्लेन। तो उमा से नो आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो फ्लाइंग करने से क्या कर रही है? डरती है। मीना से व्हाट इज देयर टू फियर, वॉट इज देयर टू फियर, तो डरने की क्या बात है? बोले एयर ट्रैवल इज सेफ नाउ, एयर ट्रैवल अभी क्या है? सेफ है, यानी सलामत है। तो उमा क्या रिप्लाई दे कि ट्रैवलिंग बाय रेलवे इज सेफर देन एयर ट्रैवल, ट्रैवलिंग बाय रेलवे इज सेफर देन एयर ट्रैवल। तो जो रेलवे में ट्रैवल करना वो किससे अच्छा है? एयर ट्रैवल से भी अच्छा है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है यहाँ पर, तो आंसर देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि मीना ने कहा कि हैव यू ट्रैवल बाय प्लेन। तो मीना आस्क्ड उमा, ये दो लोग बात करें, मीना और उमा। तो मीना आस्क्ड उमा, क्वेश्चन कैसे किया है? हैव से, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो मीना आस्क्ड उमा इफ सी हैड ट्रैवल्ड बाय प्लेन, क्या पूछा कि आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है? तो उमा ने क्या रिप्लाई? नो आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसने कहा नहीं। तो उमा रिप्लाइड नेगेटिवली, नो का मीनिंग क्या होता है? रिप्लाइड नेगेटिवली। तो उमा रिप्लाइड नेगेटिवली एंड एडेड, उसने एड क्या किया? और आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मैं फ्लाइंग से क्या करूँ? डरती हूँ। तो एंड एडेड दैट सी वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो फ्लाई करने से क्या करती है? डरती है। तो भी मीना ने क्या कहा कि वॉट इज हियर और वॉट इज देयर टू फियर, एयर ट्रैवल इज सेफ नाउ। उसने कहा कि उसमें डरने का क्या है?
एयर ट्रैवल अभी तो क्या है, सेफ है। तो मीना आस्क्ड हर, हर किसके लिए, उमा के लिए। मीना आस्क्ड हर व्हाट देयर वाज टू फियर, व्हाट क्या कहा कि मीना आस्क्ड हर व्हाट देयर वाज टू फियर, डरने की कहाँ जरूर है। एंड एडेड दैट, उसके ऐड किया कि एयर ट्रैवल वाज सेफ देन, एयर ट्रैवल अभी कैसी है, सेफ है। ओके, तो उमा ने क्या आंसर दिया कि ट्रैवलिंग बाय रेलवे इज सेफर देन एयर ट्रैवल। क्या कहा उमा ने कि ट्रैवलिंग बाय रेलवे इज सेफर देन एयर ट्रैवल। तो उमा रिप्लाइड दैट कि ट्रैवलिंग बाय रेलवे वॉज सेफर देन एयर ट्रैवल। ओके, तो रेलवे में ट्रैवलिंग करना वो एयर ट्रैवल से भी ज़्यादा क्या है, सेफ है। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि मीना सेड हैव यू एवर ट्रैवल बाय प्लेन, तो उमा से नो आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। मीना से व्हाट इज देयर टू फियर, एयर ट्रैवल इज सेफर नाउ। उमा से ट्रैवलिंग बाय रेलवे इज सेफर देन दैट एयर ट्रैवल। ओके, तो आंसर है कि मीना आस्क्ड उमा इफ शी हैड ट्रैवल्ड बाय प्लेन, उमा रिप्लाइड नेगेटिवली and added that she was afraid of flying. Meena asked her what there was to fear and added that air travel was safe then. Uma replied that traveling by railway was safer than air travel. Now see the next paragraph. Next paragraph कौन है, मोना। मोना said to अमिता where are you going now, आप कहाँ जा रही हो। तो अमिता सेड आई एम गोइंग टू ब्यूटी पार्लर। क्या कहा अमिता ने कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। तो मोना से वेट आई शैल अकम्पनी यू, अब वेट करो मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन बोल रही है, मोना। किसको कह रही है, अमिता को। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। सेकंड कौन बोल रही है, अमिता। सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। थर्ड कौन बोल रही है, मोना। उसने पहले कहा वेट, यानी वो सेंटेंस कौन सा हो गया, इम्परेटिव। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है दैट इज असर्टिव। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव, सेकंड असर्टिव, थर्ड जो वेट वाला है वो इम्परेटिव और बीच में आएगा एन एडेड। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस मोना, तो मोना आस्क्ड अमिता। ओके, कौन बोल रही है पहले, मोना। तो मोना आस्क्ड अमिता, मोना ने अमिता को पूछा वेयर सी वॉज गोइंग देन, वेयर सी वॉज गोइंग देन, अब अभी कहाँ जा रही हो। तो अमिता रिप्लाइड दैट, अमिता रिप्लाइड दैट, अमिता ने आंसर दिया कि सी वॉज गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर। ओके, अमिता रिप्लाइड दैट सी वॉज गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर। उसने कहा कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर। तो मोना रिक्वेस्टेड हर, मोना ने उसको रिक्वेस्ट किया, तो मोना रिक्वेस्टेड हर टू वेट, टू वेट यानी रुकना। मोना रिक्वेस्टेड हर टू वेट एंड एडेड, क्योंकि दूसरा सेंटेंस उसने क्या किया है, एंड एडेड, ऐड किया है। तो एंड एडेड दैट, क्या ऐड किया, फिर से मोना रिक्वेस्टेड हर टू वेट एंड एडेड दैट सी वुड अकम्पनी हर। क्या कहा, एडेड दैट सी वुड अकम्पनी, वो उसके साथ ही जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है उसको बाद क्वेश्चन आंसर फिर से रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मोना सेड टू अमिता वेयर आर यू गोइंग नाउ, अमिता सेड आई एम गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर, मोना सेड वेट आई शैल अकम्पनी यू। ओके, तो आंसर है हमारा कि मोना आस्क्ड अमिता वेयर शी वॉज गोइंग देन, अमिता रिप्लाइड दैट शी वॉज गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर, मोना
requested her to wait and added that she would accompany her. Okay, now see the next में क्या है कि रायचंद said it was not I that did it. Who was it then? asked अनुकूल. तो रायचंद replied it was my fate. Okay, तो यहाँ पर दो लोग कौन बात कर रहे हैं, तो एक तो रायचंद और दूसरा कौन है, अनुकूल. फर्स्ट सेंटेंस कौन बोलता है, तो फर्स्ट सेंटेंस स्पोक बाय रायचंद, सेकंड कौन, अनुकूल, और थर्ड कौन है, रायचंद. यानी रायचंद, अनुकूल एंड रायचंद. ओके, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है रायचंद, वो सेंटेंस है असर्टिव. सेकंड सेंटेंस है अनुकूल, वो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव. थर्ड सेंटेंस है वो आपका है असर्टिव. तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव और फिर से क्या है, असर्टिव. यानी 3 सेंटेंस दिए हैं. ओके, छोटा पैराग्राफ है. तो सबसे पहला कि रायचंद टोल्ड अनुकूल दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो रायचंद टोल्ड अनुकूल दैट इट हैड नॉट बीन. अभी हैड नॉट बीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मैं क्या दिया था, इट वॉज नॉट. वॉज नॉट की जगह क्या होता है, हैड बीन. वॉज और वेर की जगह क्या आता है, हैड बीन. यहाँ वॉज नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन. ओके, तो इट हैड नॉट बीन दैट ही हैड डन इट. ही हैड डन इट. ओके, अभी कौन बोला, अनुकूल. तो अनुकूल आस्क्ड, अनुकूल ने क्या पूछा, अनुकूल ने क्या पूछा, कि अनुकूल ने पूछा वो वॉज इट देन. तो अनुकूल आस्क्ड वो इट हैड बीन. वॉज वेर की जगह क्या होता है, हैड बीन. तो अनुकूल आस्क्ड वो इट हैड बीन. देन, नाउ का क्या होता है, देन. अभी रायचंद रिप्लाई, रायचंद ने रिप्लाई दिया दैट इट हैड बीन हिज फैट. इट हैड बीन हिज फैट, उसका क्या था, नसीब था. फेट यानी नसीब होता है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये थर्ड पैराग्राफ आपके कंप्लीट हुए. फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आंसर रिपीट करता हूँ कि रायचंद सेड आई वॉज नॉट दैट आई दैट डिड इट. हु वॉज इट देन, आस्क्ड अनुकूल. रायचंद रिप्लाइड इट वॉज माई फैट. आंसर, रायचंद told Anukul that it had not been that he had done it. Anukul asked who it had been. Then Raichand replied that it had been his fat. Okay friends, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो दिया है आपको यहीं. तो फर्स्ट उसमें Why are you splitting logs now? asked लिंकन. स्प्लिट यानी काटना. तो लिंकन ने इंसान को कहा, यहाँ नाम नहीं दिया है लेकिन आगे दिया होगा. ओके, तो दिया है एक और मैन. ओके, सबको ने मैन. तो लिंकन और मैन दो बात करें. तो लिंकन ने मैन को कहा कि वाई आर यू स्प्लिटिंग लॉग्स नाउ, आप लकड़ी को क्यों काट रहे हो. तो द मैन रिप्लाई, मैंने क्या किया, टू अर्न $1 टू बाय मी अ पेयर ऑफ शूज़. क्या बोला, टू अर्न $1, डॉलर कमाने के लिए, टू बाय मी अ पेयर ऑफ शूज़, उसको अपने लिए पेयर ऑफ शूज़ चाहिए. दैट मीन्स उसके पास अभी शूज़ हो गए नहीं. तो वो शूज़ लेने के लिए उसको काम करना पड़ेगा. उसके पास दूसरा काम नहीं था. उसका काम ये था कि वो लकड़ी को काट कर मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा. वो बेचेगा तो क्या आएंगे, पैसे आएंगे. और वही पैसे से वो क्या करेगा, उसको जो पेयर ऑफ शूज़ लेने हैं वो ले लेगा. ओके, फिर क्या दिया है कि यू कम इनटू द स्टोर एंड वार्म योर सेल्फ एट द फायर. लिंकन से, तो फर्स्ट सेंटेंस लिंकन बोल रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, रिप्लाई दे यानी असर्टिव सेंटेंस है. और जो थर्ड सेंटेंस है वो भी क्या है, असर्टिव है. ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है, पहले बोल रहा है लिंकन, तो लिंकन आस्क्ड द मैन
लिंकन ने वो इंसान को पूछा वाई ही वॉज स्प्लिटिंग लॉक्स देन। फिर से करता हूँ, लिंकन आस्क्ड द मैन वाई ही वॉज स्प्लिटिंग लॉक्स देन, कि आप ये लकड़ी क्यों काट रहे हो। द मैन रिप्लाइड टू अर्न, ये द मैन रिप्लाइड, इंसान ने आंसर दिया। द मैन रिप्लाइड, उसने आंसर क्या दिया कि टू अर्न, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, तो कंजक्शन की जगह क्या आया, टू। तो टू अर्न $1 टू बाय हिम अ पेयर ऑफ शूज। उसको लकड़ी काट कर क्या करना चाहता था, $1, वो डॉलर कमाना चाहता था। अभी डॉलर का मीनिंग क्या था, उसको डॉलर क्यों चाहिए था, तो वो भी दिया है कि उसको क्या करना था, अपने लिए पेयर ऑफ शूज़ परचेज करना था, यानी उसको शूज़ चाहिए था। ओके, अभी लिंकन क्या कहता है कि लिंकन टोल्ड हिम, लिंकन ने उसको कहा दैट ही केम इनटू द स्टोर, क्या कहा कि ही केम इनटू द, आप स्टोर में आ जाओ, एंड वार्म हिमसेल्फ एट द फायर, और यहाँ जहाँ आग चालू है वहाँ पर आप अपने आप को क्या करो, वार्म, यानी गर्माश, अपनी बॉडी को क्या करो, गर्म रखो। इस तरह से उसको क्या होता है, वो अंदर बुलाता है। तो फिर से उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वाई आर यू स्प्लिटिंग लॉक्स नाउ, आस्क्ड लिंकन। द मैन रिप्लाइड टू अर्न $1 टू बाय मी अ पेयर ऑफ शूज। लिंकन बोला कि यू कम इन टू द स्टोर एंड वार्म योर सेल्फ एट द फायर, लिंकन सेड। ओके, तो आंसर है लिंकन आस्क्ड द मैन वाई ही वॉज स्प्लिटिंग लॉक्स देन, द मैन रिप्लाइड टू अर्न $1 टू बाय हिम अ पेयर ऑफ शूज। लिंकन टोल्ड हिम दैट ही केम into the store and warm himself at the fire. Okay, now see the next paragraph. Okay, did this come from your shop, she asked. तो बोले yes, it did, replied Peter. Are the stones real? तो ये कौन बोलेगा, सी। तो पीटे कहते हैं yes, not the finest quality but real. ओके, तो इसका आंसर है, यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, सी एंड पीटे। फर्स्ट सेंटेंस सी बोल रही है, वो इंट्रोगेटिव है, पीटे क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। थर्ड जो है फिर से सी, वो बोल रही है आस्क्ड, यानी वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और थर्ड में क्या दिया है, यस। ओके, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है, यानी यस यानी रिप्लाई पॉजिटिव लिखना है और सेंटेंस को कनेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट जो है, सी आस्क्ड पीटे इफ that had come from his shop. Pete replied positively, yes लिखा है, तो Pete replied positively that it had done. It had done. She again asked Pete if the stones were real. If the stones were real, Pete replied positively that the stones were not the finest quality. ये जो स्टोन था वो फाइनेस्ट क्वालिटी नहीं था, लेकिन क्या बोला है, बट रियल, लेकिन रियल ही था। फाइनेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं था स्टोन, लेकिन रियल था। इन शॉर्ट रियल डायमंड था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी लेकिन क्या था, रियल था। चलो एक बार क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेते हैं कि डिड दिस कम फ्रॉम योर शॉप, शी आस्क्ड। यस इट डिड, रिप्लाइड पीटे। आर द स्टोन रियल, यस नॉट द फाइनेस्ट क्वालिटी बट रियल। आंसर है सी आस्क्ड पीटे इफ दैट हैड कम फ्रॉम हिज शॉप, पीटे रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट इट हैड डन। She again asked Pete if the stones were real. Pete replied positively that the stones were not the finest quality but real. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इतने हमारे पैराग्राफ आपको ने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको पता चला होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पैराग्राफ में अगर आपको कोई डाउट है
तो आप वही के वही पैराग्राफ 2-3 बार देख लो तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।